वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जबान संभाल के। एंड वी हैव हम लोग चाहते हैं कि हमारी बातें इफेक्टिव हो, हमारी बातों में दम हो। जैसे हमारे गॉड, उनकी बात में दम है। व्हेन ही सेज समथिंग ही नेवर टेक्स इट बैक। बट जिन बातों में पार्टनरशिप है, वेयर ही इज पार्टनर विद अस इन सम मैटर, वहां पर फर्क पड़ता है कि हमने अपना पार्ट पूरा किया कि नहीं, कि वो अपने पार्ट में खड़े हैं। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन सम मैटर्स सब्जेक्ट, बिकॉज अगर हम 10 कमांडमेंट्स पढ़ते हैं, वी रियलाइज कुछ चीजें सब्जेक्टिव हैं। एंड ही इज सीकिंग अ पार्टनरशिप फ्रॉम अस। सो एनीवे, दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड जबान संभाल के, और आज का दिन है डे 3। एंड आज हम देखते हैं that what has God in his heart for all of us. So are you all ready? ओके, सो हमने फर्स्ट डे करा था झूठ नहीं बोलना है, विच इज डिसेप्शन, आधे सत्य और एग्जैजरेशन। कल हमने करा था कि हमें फ्लैटरी नहीं करना है। अगर हमें किसी की जेन्युइन तारीफ करनी है, किसी को एनकरेज करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन झूठी तारीफ गलत है, जिसमें कि हम किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। और आज हम बात करने वाले हैं, हम अपने ही मुंह से लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं, यानी कि हम उनको कंट्रोल करते हैं। और ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है। हम एक उनको ऐसे घेरे में लेके आते हैं कि उन्हें हमारी ही बात माननी पड़ेगी और हमारे अनुसार ही करना पड़ेगा। सो प्रभु का वचन इसके बारे में क्या कहता है, आइए देखें। सो सबसे पहले, गॉड के लिए एक बहुत सीरियस बिजनेस है मैन्युपुलेशन। और जो मैं पोर्शन अभी आपके लिए इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ, गलातियों 5:19 से लेके 21, इसको लगभग विच क्राफ्ट कहा गया, यानी कि तंत्र मंत्र। अब हमारे देश में सब लोग जानते हैं तंत्र मंत्र होता है लोगों को वशीकरण में करने के लिए, और ये सब चीजें। वशीकरण क्या है? वशीकरण है किसी को पकड़ लो, बांध लो, और उससे वो करवाओ जो किसी को पसंद है, जो आपको पसंद है, मतलब आपसे मतलब है किसी को भी पसंद है। सो वशीकरण सही नहीं है, उसको जादू टोना कहा जाता है। और यहाँ पर विचक्राफ्ट गलत माना गया है, करेक्ट। अब बाइबल में लिखा है, गलातियों 5:19 में, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations and wrath. अब ये टीपीटी वर्जन में लिखा है, विचक्राफ्ट की जगह पर जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है टीपीटी वर्जन में, द पैशन ट्रांसलेशन में। मैं फिर से पढ़ूंगी। चेजिंग आफ्टर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ इंस्टेड ऑफ गॉड, मैन्युपुलेटिंग अदर्स। अब समझ रहे हैं, विचक्राफ्ट, तंत्र मंत्र, और दूसरों को पुश करना, सिर्फ अपनी बात मनवाना, दूसरों की ना सुनना, अपना मुहावरा, आजकल मैं मुहावरे सीख रही हूँ, अपना उल्लू सीधा करना, दूसरा उल्लू बन जाए बेशक, इसको मैन्युपुलेशन कहते हैं। आई होप इन मुहावरों से कुछ समझ में आया होगा। तो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर को इनसे घृणा है। प्रभु को मैन्युपुलेशन से घृणा क्यों है? ओके, सबसे पहले जब मैं छोटी थी, हमारे घर में हर चीज सीधी सीधी बोली जाती थी। तो हम वैसे भी बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि मैन्युपुलेट करके किसी बात को कैसे बोला जाता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं बहुत ज्यादा मैन्युपुलेटिव हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि दिल्ली में अगर आप किसी से सीधी बात करोगे, वो आपको फंसा लेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन चर्च में पास्टर जी ने बोला, अगर आप मैन्युपुलेशन कर रहे हो, ये भी झूठ है, ये भी गलत है, आपके मुंह से मैन्युपुलेशन कैसे निकल सकता है? और मैं गर्व करती थी कि मुझे लोगों को मैनेज करना आता है। मैं उसे मैन्युपुलेशन नहीं कहती थी, मैं कहती थी आई नो हाउ टू मैनेज पीपल, इट्स सच अ गुड स्किल। लेकिन फिर पता चला ये स्किल है ही नहीं, ये पाप है, ये झूठ है, ये हमारे मुंह से एक पाप हो रहा है। अच्छा, तो गॉड को मैनिपुलेशन क्यों नहीं पसंद है, कंट्रोल क्यों नहीं पसंद है, तंत्र मंत्र का मैनिपुलेशन क्यों नहीं पसंद है? सबसे पहले आपको पता है, गॉड ने हम सबको फ्री चॉइस दी है। अगर आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, फ्री चॉइस है आपकी, आप कर सकते हैं। और अगर आज आप कहते हैं मुझे मालूम है यीशु मसीह अच्छे गॉड है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मुझे मेरे गॉड को मानना है, आपको फ्री चॉइस है। गॉड आपको अलाउ करते हैं। तो अगर गॉड इंसानों को फ्री विल दे रहे हैं, उनको ग्रहण करने की, ना ग्रहण करने की, उनको फॉलो करने की, ना फॉलो करने की, तो हम कौन होते हैं? और गॉड ने
जब यीशु मसीह को दुनिया में लेके आए, बाइबल कहती है गॉड सो लव द वर्ल्ड, गॉड ने दुनिया से इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो गॉड ने इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने अपना फ्री विल दिया, सबको बेटा मिला है, सबके लिए। जो विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगेगा और प्रभु का बेटा बन जाएगा। लेकिन तब भी गॉड ने ऑप्शन दिया है, मत मानो, मैंने सब कुछ कर दिया, मेहनत कर दी, यीशु मसीह मेरा बेटा, जान उसने अपनी पूरी जान लगा दी, मर चुका वो मरा फिर जी उठा, तब भी मैं तुम्हें फ्री विल देता हूँ। तो इसीलिए आज आपको और मुझे ध्यान से सोचना है, क्या ये सही है कि हम एक दूसरे इंसान को अपनी बात मनवाने के लिए चालाकियां करें, गोल गोल घुमाएं बातों को, ताकि वो हमारी ही बात मान जाए? और क्या हमने ऐसा किया है? मैंने ऐसे किया था। क्या आपने किया है? मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं हम सबने किया, लेकिन हमने कभी इस बात को सिन माना ही नहीं। जैसे मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था सिन है जैसे कि ये करो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। कि मैनिपुलेशन को मैंने कभी सिन नहीं माना, जब तक कि मुझे मेरे पास्टर ने बताया नहीं। तो आज मैं आग्रह करती हूँ, आज रात को सोने से पहले आप इस बात पे मनन करेंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि जो गलत है उसे नहीं करना है। अच्छा, गॉड मैनिपुलेशन से क्यों नफ़रत करते हैं? पहला रीज़न हमने देखा, अब हम दूसरा देखेंगे। मैनिपुलेशन एक धोखा है, ये एक चालाकी है। ये दूसरे का चुनाव जो कोई कर रहा है, उसको बदलना है। हम नहीं चाहते कि वो इंसान ये चुनाव करे, ठीक है? अब हमने ये कहाँ देखा है बाइबल में? बाइबल में गॉड ने आदम और हव्वा से कहा कि इस पेड़ का फल मत खाना, लेकिन दुष्ट आया और उसने उनको धोखा दिया और ईव ने एप्पल खाया, क्योंकि उसको धोखा दिया गया। और उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह को भी धोखा दिया जा रहा था। अब वहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, तो दुष्ट उनके पास आया। जब यीशु मसीह बहुत भूखे थे और उसको ट्रिक करने लगा, धोखा देने लगा, अगर तू इस पत्थर से बोल दे रोटी बन जाएगा। कह रहा था कुछ, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मकसद कुछ और था, राइट? इसी तरीके से हमने देखा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी ने मुझे बोला, आशिमा जी, आप सिंगापुर का काम ऑप्ट आउट कर लो और आप लंदन संभाल लो। मैं तो खुद ही लंदन करना चाहती थी और मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी लंदन मैनेज करने के लिए, बहुत दिनों से प्रेयर भी कर रही थी। लेकिन जब मैंने अगले दिन प्रार्थना करी, परमेश्वर ने कहा, "ये जो तुम्हें ऑफर दिया जा रहा है, इसके पीछे मैनिपुलेशन है। तुम्हें एक तरीके से कुछ और दिखाया जा रहा है तुम्हारे सामने, लेकिन ये सत्य नहीं है, इसको मत करना। तुम्हें सिंगापुर का बिज़नेस पकड़े रखना है।" तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरी जब टीम बोल रही है, मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं, मैं उन्हें कैसे मना करूँगी? लेकिन वो मुझे ट्रिक करना चाह रहे थे, मुझे सिंगापुर से निकालना चाह रहे थे और लंदन का ऑफ़िस कुछ ही दिनों में बंद होने वाला था, जिसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ उनको थी, मुझे नहीं थी। और मैं कुछ दिन बाद कहते, "ओह! ये तो आपका ऑफ़िस ही शट हो गया, अब हम आपको नौकरी से निकाल देंगे।" ये सारी बातें उन लोग के पास थी, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे भी महान है। पहले मुझे ये मैनिपुलेशन अपनी ज़िंदगी में बंद करना पड़ा, क्योंकि जब हम मैनिपुलेशन करते हैं, हम एक फसल बो रहे हैं, आने वाले लोग भी हमें मैनिपुलेट करेंगे। और जब मैंने इस काम को बहुत साल पहले बंद कर दिया था और प्रभु ने मुझे मैनिपुलेट होने नहीं दिया, कोई मुझे इस कंपनी से निकाल नहीं पाया। मेरे टीम बहुत हैरान थी, आशिमा जो हमारी सब बातें मानती है, इस दफ़ा इसने क्यों नहीं बात मानी? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सीक्रेट बता दी थी कि नहीं छोड़ना है। तो ऐसे करके लोग मैनिपुलेट करते हैं। ओके, तीसरी बात, क्यों हमें किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है? क्यों गॉड को नफ़रत है? मैनिपुलेशन जो है वो सेल्फिश है, मतलब अपने बारे में सोचना। बहुत सारी अपने बारे में बातें। पहली अपने बारे में सोचना और दूसरा है डर में। कई दफ़ा लोगों को डर होता है। एनीवे पहले हम सेल्फिशनेस देखते हैं। हम देखेंगे कि डेविड था, जब दाऊद बादशाह था, उसके बेटे ने उसको घर निकाला, देश निकाला करने का कुछ हो गया था, तो दाऊद को निकलना पड़ा। उस बीच में उसके दोस्त का बेटा मेपीशोबेत, जो उसका नाम था, वो उसके साथ नहीं आया।
और हैरानी की बात यह है कि डेविड ने इस बेटे की बहुत मदद करी थी कि वो अ, अच्छे से रह सके, उसको अच्छा खान-पान मिले, क्योंकि वो डेविड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा था और राजा ने कहा, "तुम लंगड़े हो, तुम्हारी लिमिटेशन है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम हमेशा मेरी टेबल पे खाओगे," राइट? ऐसा बोला। लेकिन जब ये मुश्किल समय दाऊद का है, मेफीशोफेथ गायब है, वो आया नहीं और जब वापस आ गए राजा, तब भी वो अवेलेबल नहीं आया, वो उससे मिलने नहीं आया। और बहुत दिन जब हो गए तो राजा ने उस नौकर से बात करी जिसका नाम था ज़ीबा। ज़ीबा, कहाँ है मेफीशोफेथ? उसने कहा उस नौकर ने, "अरे! वो तो आपके साथ आना ही नहीं चाहता था। वो तो कह रहा था कि वो आपके पीछे आपसे पावर ले लेगा, खुद राजा बन जाएगा।" जब डेविड ने सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब सत्य का पता चला कि ज़ीबा उसका नौकर धोखा दे रहा था ताकि वो मेफीशोफेथ की सारी प्रॉपर्टी को हड़प ले और राजा ने लगभग उसको दे ही दी थी सारी प्रॉपर्टी, लेकिन जब उसे पता चला तो राजा ने ज़ीबा को बहुत पनिश करा और ज़ीबा की भी प्रॉपर्टी और सबकी प्रॉपर्टी उन्होंने मेफीशोफेथ के दे दी। ज़ीबा ने कोशिश करी कि वो मेफीशोफेथ की पर्सनैलिटी को बुरा दिखाए, उसे धोखेबाज दिखाए, उसे उल्टा दिखाए ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प ले। सो आप समझ रहे हैं ये मैनिपुलेशन था। कई दफ़ा लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की इमेज का खंडन करते, खराब करते ताकि उसकी चीज़ उन्हें मिल जाए। मेरा भला हो, राइट? ऐसा होता है। और एक और कारण है डर। कई दफ़ा लोगों को डर होता है, अगर इस इंसान ने वो चुनाव कर लिया, तो मेरा क्या होगा? फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं एक परिवार को जानती हूँ, वो हमारे साथ पुराने ज़माने में टूर्स होते थे, तो हम सब टूर्स पे गए थे टू साउथ इंडिया और एक लड़की थी बहुत प्यारी और हमें वो इतनी अच्छी लगी थी, हमने कहा हम अपने अपने अंकल की शादी इन्हीं से करवाएँगे। तो हम लोगों ने जब बात चलाई तो उनके पापा ने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, व्हिच वाज़ वेरी स्ट्रेंज क्योंकि घर की बड़ी वो थी, इतनी प्यारी, इतनी एलिगेंट, इतनी वंडरफुल। बाद में पता चला वो लोग चाहते ही नहीं थे उस लड़की की शादी हो क्योंकि वो अकेली कमा रही थी और उन्हें डर था कि अगर इसने शादी कर ली तो हमारा क्या होगा? हमारे खानदान को हमारे खर्चे कहाँ से चलाए जाएँगे? हमें बहुत सदमा हुआ सो दिस वाज़ मैनिपुलेशन उन्होंने उसकी शादी होने ही नहीं दी और मैं ऐसे कई सारे फैमिलीज़ को जानती हूँ, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को इतनी गहराई से मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ नहीं जाओगी, मम्मी के घर नहीं जा सकती, उनसे नहीं मिल सकती, फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। जबकि अब जो नई जनरेशन है वो इन सब कंट्रोल से बिल्कुल उल्टी हो गई है। क्योंकि उनकी वही माँएँ जिनको कंट्रोल किया गया था कि तुम यहाँ फ़ोन नहीं कर सकती, वहाँ फ़ोन नहीं कर सकती, उनकी मदर्स ने उनको रिवर्स कर दिया है। लेकिन कुछ आदमी लोग अपनी औरतों को इतना कंट्रोल करते हैं, वो यूँ सोच ले कि तुमने ये किया कि वो यूँ सोच लेगी तो ऐसे किया तो अगर वो डिसाइड कर लेगी तो लड़ाई कि तुमने कैसे डिसाइड किया? अगर वो नहीं डिसाइड करेगी तो लड़ेंगे, तुमने डिसाइड क्यों नहीं किया? तुम कितनी पुरानी ख्याल के हो, तुम कितनी खराब हो। वो अपनी वाइफ को कन्फ्यूज़ करके रखते हैं, परेशान करके रखते हैं, बेचारी को समझ नहीं आता, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसा करूँ और वो हमेशा कन्फ्यूज़न में और डर में रहती है, मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने कुछ गलती कर दी, मेरी गलती है सारी, मैं ही गलत हूँ, और जब एक इंसान को इस तरह के इमोशनल डिस्ट्रेस और स्ट्रेस में रखा जाता है, वो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता। ये इंसान डरपोक है, कहीं ये स्ट्रॉन्ग ना हो जाए और मुझ पे हावी ना हो जाए या मैंने कुछ केसेस में देखा है कुछ लोग अपने अंदर के गंद को जानते हैं, उस गंद के तक ना कोई पहुँच जाए, पहले से एक बहुत बड़ा लड़ाई-झगड़ा करते हैं। वो लड़ेंगे और हस्बैंड-वाइफ चाह रहे हैं कि उनकी दोस्ती हो जाए। वाइफ चाह रही है कि फ्रेंडशिप हो जाए या हस्बैंड चाह रहा है कि फ्रेंडशिप हो जाए, लेकिन वो किसी और बात पे लड़े जा रहा है। एक्चुअली वो इतना स्मार्ट इंसान है, वो लड़ाई इसलिए कर रहा है ताकि वो उससे प्यार की डिमांड ना कर ले, मुझसे प्यार करो, मुझसे बात करो, तो पहले ही घर में माहौल खराब रखते हैं। कहीं उसको मेरी असलियत पता ना चल जाए कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। यू गेटिंग मी? सो दिस इज़ डीप मैनिपुलेशन और मैं इससे भी डीप जा सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा टाइम खत्म हो जाएगा और अभी मेरा गोल अ एक काउंसलिंग सेशन लेना या लोगों की ये चीज़ें डीपली समझाना नहीं है। बट येस, दैट इज़ ऑल मैनिपुलेशन एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ। सो मैंने आपको एक कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आप इन पे मनन ज़रूर करिएगा। देन
मैंने देखा है कि कुछ क्रिश्चियन लोग जो कि यीशु मसीह में चलते हैं, वो भी मैनिपुलेट करते हैं और वो लोगों को बांध के रखते हैं। मैंने सुना कि एक चर्च के अंदर ये रूल बनाया गया कि जो भी इस चर्च का बच्चा है, उसकी शादी इसी चर्च में होगी। हमें इनको खोना नहीं है। बट हाउ कैन यू कंट्रोल दैट? आई मीन हम किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। गॉड किसी को कहीं भी ले जा सकते हैं, वो हमारे यहाँ एक टाइम रह सकते हैं, उसके बाद वो कहीं और जाएँगे। और हो सकता है हमारे यहाँ वो सेव हुए हों और स्ट्रॉन्ग होकर के गॉड उनको रिलोकेट कर देंगे शायद अमेरिका में, तो क्या हम उसको रिलोकेट भी नहीं होने देंगे? मैनिपुलेशन। और ऐसा ना हो, ना पैसों को लेकर के, ना किसी भी बात को लेकर के, ये बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं और आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी को भी मैनिपुलेट करके अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकते। कोई आई मीन जैसे मैं पास्टर हूँ, तो मैं किसी को कंट्रोल करके अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकती। इट कैन नॉट बी अनलेस गॉड टेल्स मी। और गॉड किसी के लिए भी कह सकते हैं। गॉड किसी को भी चुन सकते हैं। एंड मैंने ये देखा है many times God has spoken to me through small people also. Small people means bacche or something, or somebody comes and they are speaking with me and I learn so much. So uh, that is how the kingdom of God works. We are not here to control people, and we cannot play God. Oh, you know what, I am this leader and जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा, और कुछ और हुआ then I will send them out. No. फॉर एग्जाम्पल मेरा है, जो भी मुझे समझ में आता है मैं कोशिश करती हूँ हर 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 बात में परमेश्वर से पूछूं और काम करूं। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल टेक एन एग्जाम्पल। लास्ट ट्यूसडे, नॉट दिस ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे हमारे चर्च में प्रेयर हो रही थी एंड वन ऑफ द ब्रदर्स वाज देयर और परमेश्वर ने मुझे कहा कि इसके लिए ऐसे से प्रेयर करो, तो मैंने वो करी और मैंने कहा बीच में आके खड़े हो, क्योंकि बीच में देयर वाज अ व्हर्लविंड और मुझे लगा भी थोड़ी देर में जब गॉड बोलेंगे तो मुझे प्रेयर करनी होगी, लेकिन गॉड डिड नॉट वांट टू रिलीज पावर थ्रू मी। गॉड वांटेड टू रिलीज पावर थ्रू अनदर पर्सन। गॉड किसी को भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने गधे को भी यूज करा बातचीत करने के लिए, राइट? हमने बाइबल में देखा। सो वी कांट लिमिट एनीबडी कि वो हमसे बातचीत नहीं कर सकते। सो हियर गॉड टोल्ड मी, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दैट पर्सन वाज गधा, आई मीन प्लीज डोंट माइंड इट। सो गॉड ने यूज करा उस पर्सन को, और जब उन्होंने ले हैंड करा तो गॉड ने की पावर रिलीज हुई। एंड दैट वाज द वे गॉड डज थिंग्स, एंड इट इज नॉट अ पर्टिकुलर format that we are looking forward to. So let's not try to do things according to what we want. Let's flow with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will surprise you. जिस तरीके से पवित्र आत्मा जी अपने कामों को करते हैं, वो बातें आपको सरप्राइज करेंगी। जितने लोगों ने यीशु मसीह को फेल किया था, they were the ones who became apostles. उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो अंत तक लड़ाई कर रहे थे। यीशु मसीह को जिस दिन क्रूस चढ़ाया गया था, उस दिन वो भाग गए थे, भगोड़े थे वो। बट जस्ट आफ्टर 50 डेज, 50 दिन में उनका प्रमोशन हुआ जब पवित्र आत्मा जी आई। और अब हमें उन 50 दिनों की भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द होली स्पिरिट इज इन कंट्रोल। यू गेटिंग मी? सो लेट्स नॉट प्ले गॉड इन एनीबडीज लाइफ। हम किसी भी इंसान की जिंदगी में गॉड नहीं प्ले कर सकते। हाउएवर चर्च की जो लीडरशिप होती है वो एक्सपीरियंस भी होती है, एंड God looks for to people who are learning something and who are sincere, who are surrendered, who are humble, who are kind, who have love for the people. So all these things make up the leadership team, जो लोग आगे जा करके लोगों की हेल्प करते हैं। So am I making sense? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? Is it helping you? So अगर आप चर्च में हैं and people and you need help of people, आप जाकर के अपना पॉइंट रख सकते हैं। अगर आपके लीडरशिप के पास टाइम नहीं है, आप उन्हें वॉइस नोट भेज सकते हैं, शॉर्ट में मैसेज भेज सकते हैं। यू डोंट हैव टू टेल द होल स्टोरी, गॉड नोज द होल स्टोरी, गॉड विल टेल देम। एंड द अदर साइड, लीडरशिप भी कई दफा बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होती है। अ लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड से हे वी वांट टू हेल्प यू, ऐसा है वैसा है, you know, they will tell you and they will try to manipulate you. आपको हमेशा प्रायोरिटी उन लोगों को देनी है जो अपना टाइम गॉड में दे रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
दे आर द पीपल who need priority, और हमें मैन्युपुलेट नहीं होना है. Lot of people will come and say we want to give a donation. Never ever. हमें कभी भी डोनेशन से मोटिवेट नहीं होना है, हमें कभी भी पैसे से मोटिवेट नहीं होना है. इट डजेंट मैटर. गॉड के लिए वो ही इंपॉर्टेंट है जो गॉड के लिए इंपॉर्टेंट है. वो दिन जिसका है वो ही है, वेदर दैट पर्सन कम्स विदाउट मनी है या नहीं है. चर्च इज नॉट अबाउट मनी. आपको और मुझे सब कुछ फ्री में मिला है, एंड इसकी कोई कॉस्ट नहीं है. यस, हम लोग ऑफरिंग देते हैं, हम लोग टाइट देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. द मेन थिंग इज द लव ऑफ गॉड. सो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने जेंटली रखना है और उन लोगों के लिए प्रेयर करना है. सो मैंने देखा है कि थैंक गॉड फॉर अ पास्टर जिन्होंने ये बात पब्लिकली बोली कि मैनिपुलेशन इज अ सिन. लोगों को बांधना है, लोगों को कंट्रोल करना है. वी आर नॉट कॉल्ड टू कंट्रोल पीपल. एंड हमें अपने आप को चेक करना है. आज मैं विश्वास करती हूँ that while I have spoken to you, आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी. ओह यार, दिस इज मैनिपुलेशन, दिस इज नॉट, दिस इज कंट्रोल, दिस इज नॉट. इन सम केसेस आपको रियलाइज होगा, आई अलाउड द अदर पर्सन टू मैनिपुलेट मी. मैंने इस दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करने दिया. इन्होंने मुझे क्यों वशीकरण किया, क्यों बांध के रखा है. तो जितने लोग बंधे हुए हैं, पहले आप ये जानना, आप ये देखना, क्या मैंने भी किसी को चालाकी से बांध रखा है. जब आपने बांध रखा है तो वो बीज डाला है आपने, उसकी फसल पे आप जा रहे हैं. पहले उसके लिए माफी मांगिए, रिपेंट करिए, और अपने मोटिव को, अपने इंटेंशन को चेक करिए. आपका क्या लक्ष्य है, क्यों आपने ये सब किया. कई लोगों का लक्ष्य डर होता है, जैसे मैंने बताया. इन सम केसेस, जैसे मैंने उस लड़की का उदाहरण दिया, उसके पापा नहीं चाहते थे उस लड़की की शादी हो, नहीं तो उन सबको खिलाता पिलाता कौन. काश की वो अपने पास्टर जी को बुलाते और कहते, देखिए मेरी बेटी की शादी होने वाली, लेकिन मेरे मन में एक भय है, अगर इसकी शादी हो गई तो हमारे को कौन मदद करेगा, कौन आएगा. तब उसके पास्टर कहते, अरे दुनिया में हर लड़की की शादी होती है, प्रभु खर्चा उठाएगा, और प्रभु जब उसका खर्चा उठाएगा, आपका भी उठाएगा. आप भरोसा करो. लेकिन लोग क्या करते हैं, वो भरोसा नहीं करना चाहते, वो मैटर्स को अपने हाथ में लेते हैं, और किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए, दे डोंट केयर, लेकिन उनका काम होना चाहिए. रॉन्ग. हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम अपने मैन्युपुलेटिव टैक्टिक्स को छोड़ें. सो अगर किसी के पास मैन्युपुलेशन का कोई हिंदी में वर्ड है, प्लीज इफ यू कैन टाइप इट, इट विल बी ग्रेट एंड आई विल यूज इट वंस. हमें हर बात में, हर बात में, हर मैटर पे प्रभु पे भरोसा करना पड़ेगा, और हमें परमेश्वर, हमें लोगों की कंट्रोल करने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, और हर सिचुएशन में जहां हम कंट्रोल करे बैठे, उनको लेट गो करना पड़ेगा. जब आप लेट गो करोगे और गॉड से पूछोगे, गॉड मुझे क्या करना है सिचुएशन में, हाउ डू आई मैनेज दिस सिचुएशन, तब जब आप मांगोगे तभी दिया जाएगा. एंड देन व्हाट यू रियलाइज, जवाब आना शुरू हो जाएगा. यू विल नो द आंसर, एंड गॉड विल आंसर इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे. सो अ रिकैप, मैनिपुलेशन, दूसरों को कंट्रोल करना, क्या है, एक विचक्राफ्ट के समान है. फायदे के लिए हेर फेर करना, वाओ दैट्स अ गुड वन. थैंक यू सो मच. छल, योजना और हेरफेर. थैंक यू सो मच. तो आज हमने चर्चा किया छल, योजना और हेरफेर. योजना मतलब टैक्टिक, सो दैट इज क्यूट. एंड फायदे के लिए हेर फेर करना. अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स. तो आज हम लोग जज करेंगे. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप कर रहे हैं ऐसे, हम सब ने करा है. हम लोग सब शैतान की सेना थे, उसके काम करते थे. हमारी जिंदगी में बहुत कुछ गलत था, लेकिन अब हम लोग बदल रहे हैं. हम लोग चाहते कि परमेश्वर की तरह हमारा वर्ड स्थापित हो. हम चाहते कि जब हम कहें ए पहाड़ उठ, और पानी में, समुद्र में जा गिर, तो जैसा हम कहें वैसा हो जाए. उसके लिए पहले जबान संभालनी पड़ेगी, जबान को साफ करना पड़ेगा, और हम उसके बाद देखेंगे हमारी जिंदगी सुधरनी शुरू हो जाएगी. तो हमें डिसाइड करना है कि हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, और ना हम किसी को करेंगे, ना हम किसी को अपने आप को मैनिपुलेट करने देंगे. जब आपको पता चलेगा ना लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको पहले तो अपने पर बहुत गुस्सा आएगा, मैंने क्यों इन लोग को ऐसे करने दिया, और अब इतने साल हो गए.
नो प्रॉब्लम। आप गॉड के सामने हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे प्रभु इतने दिनों से लोग मुझे बांधे हुए हैं, मेरे को ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता इसमें से बाहर कैसे आना है। हे पवित्र आत्मा जी, मेरी मदद करो। और सबसे पहले माफी भी मांगनी, राइट? तो आप माफी भी मांगेंगे, मैंने भी किया है ऐसे, किसी किसी ने किसी के साथ तो किया होगा। सो आप फ्री हो जाएंगे इस पाप से, और आपको गॉड दिखाना शुरू करेंगे, और आप फिर फ्री होंगे, आजाद होंगे, और आप भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लोगों को फ्री विल चुनाव करने दीजिए, और डरिए मत, क्योंकि प्रभु नियंत्रण में है। गॉड इज इन कंट्रोल। So I hope you learned something today on, and I hope it was a blessing to you. So if you have any questions, anybody wants to say anything, I'm happy to answer your question. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Father God, in Jesus' name, we thank you so much. आज जो आपने हमें सिखाया कि दूसरों को बांध देना और उनसे अपने मन की योजना करवाना, छल करना, ये सब गलत है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, जब हमारी लत लग गई है, अब हम क्या करें? हम इससे कैसे बाहर आए? तो परमेश्वर हमारी मदद करिए। हम मानते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं, हाँ, हमने ये पाप किया है, सॉरी गॉड, माफ कर दीजिए। हम अपने मन को सुधारते हैं, अपने दिल को ठीक करते हैं, और आपसे माफी मांगते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करिए, होली स्पिरिट हमारी मदद करिए, आज से हम छल ना करने पाए। हेल्प अस गॉड। यीशु मसीह, हमारे सारे मुद्दे जिसमें हम डरते हैं या कंट्रोल करा हुआ है, वो आपके सामने है। क्या करें, कैसे लोगों के साथ डील करें? आप मदद करिए ना, हम आप पे भरोसा करेंगे। आज से हम आप पे भरोसा करेंगे, और ये सारे मैटर्स आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस शिक्षा के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। और आप देखना, गॉड आपकी मदद करेंगे, आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। स्लोली, बट आपको ये ऑनेस्टली प्रेयर करनी पड़ेगी, एंड गॉड आपको दिखाएंगे where you are missing it, and you will be able to take care of it. So God bless you all, and we'll see each other tomorrow. Good night.